सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। रामचंद्र फैक्ट्री में एक कारीगर था और उसके तनख्वाह बहुत ही कम थे। वह अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन लेकिन बहुत ही खुशहाली से करता था। वो दोनों अपनी किस्मत में कभी भी नाराज नहीं थे। जितना भी उनके पास था वो उससे संतुष्ट थे और खुश होकर अपने जीवन को जी रहे थे। कुछ ही दिनों में रामचंद्र के पद ने धनवंता ने उसे खुशखबरी दी कि बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पर बालकों की किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि अब हम थोड़े दिनों में माता और पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया और उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह और भी मेहनत करेगा और अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेगा। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देगा और उसे एक बहुत ही अच्छा और बद्धा व्यक्ति बनाएगा। अब रामचंद्र अपनी पत्नी का काफी ख्याल रखने लगा। वो दिन भर काम करता था और शाम को आकर अपनी पत्नी को घर के कामों में सहयोग देता था, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, और ऐसा चलता रहा। रोज की तरह ही रामचंद्र एक दिन जब अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक आज का काम हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ और जितना मैंने आज काम किया मुझे उसमें से कुछ पैसा दे दो। मुझे पता है कि मुझे तनख्वाह महीने भर मिलती है, लेकिन आज मुझे थोड़ी जरूरत है। इसी आज तक मैंने जितना काम किया है मुझे उसमें से केवल 8 से 100 चाहिए, ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। रामचंद्र का मालिक उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि जितना तुम्हें काम किया है आज तक उस सारा का सारा पैसा दूंगा, और बाद में जब महीना खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा जितना पैसा बनेगा तो उतना पैसा तब ले लेना। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या तुम इसके बदले में मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मेरे पास एक जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। रामचंद्र कुछ सोच विचार करता है और फिर कहता है कि हाँ मालिक, मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे आज अपनी पत्नी के पास जल्दी जाना होगा क्योंकि उसकी तबीयत बहुत सही नहीं चल रही है। रामचंद्र का मालिक कहता है कि काम ज्यादा देर का नहीं है, प्लीज इसे कर दो, और मैं बदले में तुम्हें जितना तुम्हें काम किया है वह सारा का सारा पैसा आज ही दे दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हारे तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। रामचंद्र थोड़े सोच विचार में पड्डी डीएच जाता है, लेकिन अंत में वो कहता है कि ठीक है मालिक, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं जरूर काम करूंगा, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप मुझे बता दें कि आप मेरी तनख्वाह पक्का बढ़ा दोगे ना? रामचंद्र का मालिक हाँ मैं जवाब देता है और उसे एक लेटर देता है। जिस पर भी काम हुआ था उसका ब्यौरा लिखा हुआ था। उस काम के ब्यौरे को उससे बहुत ही अर्जेंट में किसी को देना था। रामचंद्र के मालिक ने उसे वो कागज देते हुए कहा कि तुम्हें इस जगह पे जाना है और यहाँ पर तुम्हें रमेश यादव नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। मैं उनको फोन कर दूंगा, तुम्हें यह एक ब्यौरा उनके हाथ में दे देना है ताकि वह आगे की डील सके। रामचंद्र एड्रेस समझ लेता है और बताए गए रास्ते पर चला जाता है। वह अंदाजा लगाता है कि वो करीबन आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा। आधे घंटे उसको वहां से आना होगा, तो कुल मिलाकर लगभग 1-1.5 घंटे में वो अपने घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे जाने में लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि रास्ते के बीच में ही मरम्मत हो रही थी और रोड पूरी की पूरी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उसे एक लंबे रास्ते से जाना पड़ा, और इतने सारे ट्रैफिक जाम की वजह से उसे आधे घंटे की जगह 1 घंटा लग गया। कुछ ही देर में वो बताए गए रमेश यादव नाम के व्यक्ति वो पेपर दे देता है और घर लौट लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे आते वक्त भी 1 घंटा लग गया। जब वह घर पर वापस आ रहा था तब उसे रास्ते में अपनी पत्नी का फोन आया और उसने फोन उठाया। उसकी पत्नी के दर्द से कराहने की आवाज रामचंद्र के कान में पड़ी और वह डर गया। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसा रामचंद्र ने पूछा। धनवंत, आप कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। जो सुनाई दे रहा था केवल उसकी चीख ही थी। अब रामचंद्र काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने ड्राइवर को तेज चलाने के लिए कहा। रामचंद्र समझ चुका था कि अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका उसने 9 महीने से इंतजार किया था, यानी कि अब उनके जीवन में एक नन्हा बालक आने वाला था। इस बात से वो काफी खुश था,
लेकिन उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि क्या धनवान था, ठीक तो है, और उसे हॉस्पिटल भी तो ले जाना था, और इसके अलावा इतना सारा ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से वो पहुंच भी नहीं पा रहा था। इन्हीं सारी सोच के साथ वो आखिरकार अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पे वो देखता है कि उसके घर के सामने कई लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन दरवाजा बंद है और उसकी पत्नी धनवंता बहुत ही जोर से चिल्ला रही है। उसकी चीखें घर के बाहर तक आ रही थीं और सबके कानों को दहला रही थी। रामचंद्र को उसके पड्डीड होसी बताते हैं कि जब उन्होंने धनवंता की चीखने की आवाज सुनी तो वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और इसे तोड़ देने से पहले हम सोच रहे थे कि हम इसे तोड़ दें या न तोड़ दें। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अब तुम आ गए हो तो चलो हम इसको तोड़ ही देते हैं। रामचंद्र को याद आया कि उनके पास तो उस घर की दूसरी चाबी भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि धनवंता अपनी सेहत के चलते गेट खोलने के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसने अपने पाडीडीड होशियों को रोका और उसे चाबी का इस्तेमाल करते हुए गेट को जल्दी से खोला। उसके बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत ही तेजी से चिल्ला रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसीलिए रामचंद्रन और उसके पाडीडीड हौसी मिलकर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर उसे कहता है कि आपको काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें इलाज के लिए उन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रामचंद्र को खबर मिलती है कि डॉक्टर केवल और केवल किसी एक ही व्यक्ति को बचा सकते हैं, या तो वो उसकी संतान होगी या फिर धनवंता खुद। लेकिन डॉक्टर यह नहीं बता सकते थे कि आखिरकार बच कौन पाएगा, लेकिन कोई एक ना एक ही बच पाएगा, यह बात पक्की थी। अब रामचंद्र काफी ज्यादा दुखी हो गया और वो चाहता था कि उसकी पत्नी और उसका बच्चे वो बचा सके। लेकिन अगर उसकी पत्नी और बच्ची जैसी किसी एक को बचाना था तो वो चाहता था कि काश उसकी पत्नी बच जाए, ताकि वो पूरे जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता सके, अपने जीने मरने की कस्मों को पूरा कर सके। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब प्यारे से बच्चे को लेकर आता है तो उसकी सारी की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। उस बच्चे का हंसता हुआ चेहरा, तेज मुस्कान और उसके चेहरे पर ज्योति उसके सारी की सारी चिंताएं और दुखों को कम कर देती है। रामचंद्र यहाँ पर अपने बच्चे की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो ही रहा था कि इतने में डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। ऐसे सुनते ही मानो रामचंद्र के पैरों से जमीन खिसक गई और उसने फटाफट से अपने बच्चे को लिया और अपनी पत्नी के पास भागने लगा और उसने देखा कि डॉक्टर द्वारा बताई गई बात सही है। अब उसकी पत्नी इस संसार से नहीं। वो फूट फूट के रोने लगा और उसके आस पर डेड होस के लोग भी उसे देखकर काफी ज्यादा चिंतित होने लगे। रामचंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि हमने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी, आखिर तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा? हमने अपने बच्चे की परवरिश साथ खाई थी, लेकिन तुमने तो आधे सफर में ही मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा? तुम्हारे बिना मैं क्या कर पाऊंगा? बच्चे को लेकर के भगवान शिव के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि है भगवान, मेरा क्या कसूर था कि तुमने मेरे से मेरी पत्नी को छीन लिया? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने बच्चे को आपका दिया हुआ आशीर्वाद समझकर उसकी इतनी अच्छी परवरिश करूंगा कि दुनिया कहेगी कि हाँ, रामचंद्रन और धनवंता की संतान ऐसी है। दिन बीतने लग गए और धीरे धीरे रामचंद्रन ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला, लेकिन माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। रामचंद्र ने अपने बच्चे का नाम रखा रामधन, रामचंद्र से राम को लेकर, और धनवान तो रामधन और रामचंद्रन धनवंता की संतान का नाम हुआ रामधन। लेकिन रामधन को बचपन में अपनी माँ का दूध नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य काफी खराब होने लग गया और वह बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर रहने लगा। 2 साल का हो गया तो उसे स्कूल भेजा गया और रामचंद्र देखता है रामधन की पढ़ाई करने की क्षमता काफी कम है। उसे समझ में नहीं आता जल्दी और न ही उन्हें याद जल्दी हो पाता है। इस बात से रामचंद्र काफी ज्यादा दुखी रहने लगा और उसने अपनी संतान के डॉक्टर से दिखाया। तब डॉक्टर ने बताया कि बचपन में इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, बल्कि इसने बाहर से कुछ बनावटी प्रकार के दूध पीते हैं, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। इसकी दिमाग की क्षमता थोड़ी कम है,
जिसकी वजह से इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी रामचंद्र कमजोर नहीं पड़ा और उसने अपने बच्चे को हर तरीके से सहयोग किया। उसे अच्छे से पढ़ाता था और बड़े ही प्यार से उसकी परवरिश करता था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। लेकिन कहीं ना कहीं रामधन को हमेशा लगता था कि मेरी माँ आज जिंदा होती, क्योंकि वो स्कूल में भी कई बार अलग अलग बच्चों की मम्मियाँ को देखता था। रामधन मेहनत तो करता था, लेकिन उसके कम समझने की वजह से उसके नंबर हमेशा कम आते थे और इसीलिए वो क्लास में पिछड़े गया करता था, जिसकी वजह से रामधन काफी दुखी रहने लगा और उसने उन सब का जिम्मेदार अपने आप को समझा। लेकिन तब रामचंद्र ने उसे सच बताया और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे शरीर में ही कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से तुम जल्द ही याद नहीं कर पाते हो। बच्चे, मुझे तुम में घर है कि तुम इतने अच्छे नंबर ले आए हो। तुम्हारे लिए यह नंबर बहुत ही ज्यादा है और मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। अब रामधन बद्धा हो चुका था और उसे एक नए स्कूल में जाना था। अब वो जब नए स्कूल में जाता है तो वह नए नए स्कूल में नए बच्चों से मिलता है, जिसकी वजह से उसे दोस्ती करने में समस्या होती है, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर था और बाकी बच्चे उससे अच्छे से बातचीत नहीं किया जाते थे। इसकी वजह से उसका आत्मविश्वास काफी ज्यादा कम हो चुका था। कई बच्चों के चिढ़ाने के बाद उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ही कुछ ऐसी समस्या है कि उन चीजों को समझ नहीं सकता है। और यह बात उसने अपने माइंड में पूरी अच्छी से बिठा लिखी कि वो अब जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर में कुछ कमी है। धीरे धीरे दिन बीतने लग गए और उसके अलावा मन के नए शिक्षक भी इस चीज पर ध्यान देने लगा है कि यह क्लास से ज्यादा जवाब नहीं देता और उसके नंबर भी काफी कम आती है। लेकिन वे हमेशा मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास की कमी की वजह से वे कई बार क्लास में हाथ उठाकर जवाब नहीं दिया करता था। और पेपर नई शिक्षिका ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम हमेशा निराश और कम आत्मविश्वास के साथ दूर रहते हो। उनको इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे नंबर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि तुम्हें आत्मविश्वास नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? रामधन बताता है कि मेरी माँ नहीं है और इसके अलावा मेरे दिमाग में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कम समझ पाता हूँ। मैं अपने माँ न होने की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा परेशान था और साथ ही साथ मेरे दिमाग में भी कुछ बीमारी है जिसकी वजह से मैं और भी नहीं पढ़ पाता। ये सुनने के बाद रामधन की शिक्षिका सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वह उससे उस वक्त कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन रोज की तरह क्लास में आती है। जब क्लास खत्म होने लगती है तो वो कहती है, सबको मेरे घर पे आप आना है कल स्कूल खत्म होने के बाद मैं आप सभी को पार्टी दूंगी, तब इसलिए आप सभी को मैं अपने घर ले जाऊंगी और उसके बाद हम आपको स्कूल के पास ले दोबारा से छोड़ देंगे। इसीलिए अपने माता पिता को उसी समय के हिसाब से स्कूल में तुमको लेने वाले ये बोल देना और अपने घर पर भी बता के आना। रामधन ये बात समझ आता है और रात को जब रामचंद्र और रामधन दोनों खाना खा रहे होते तो रामधन इस बारे में बताता है कि किस तरह से उन्हें शिक्षिका ने उसे निमंत्रण दिया है और पूरे ही क्लास उनके घर पर जा रही है। तो क्या पिताजी मैं भी जा सकता हूँ? तब रामचंद्र ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे को बोला, बेटा, मेरा तुम्हारे सिवाय जीवन में कोई भी नहीं है। तुम मेरे लिए भगवान का दिया हुआ है एक उपहार और मैं हर रोज भगवान थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। फिर तुम मेरे पास, तुम्हें जहां भी जाना है तुम जाओ, लेकिन बस अपना ख्याल रखना और हमेशा मेरे बारे में सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें मेरी याद आई तो बस मुझे पुकारना। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जाने से नहीं रोक सकता, इसलिए अपने कक्षा मित्रों के साथ तुम अपनी शिक्षिका के घर पे जा सकते हो और अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हो। जब तुम्हें वापस आना होगा तो शिक्षिका का कहना कि वो मुझे फोन कर दे, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अगले दिन रामचंद्र दोबारा स्कूल जाता है और स्कूल शुरू होने के बाद उसकी नई शिक्षिका सभी बच्चों को अपने घर ले है और सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और लास्ट में सबको शिकंजी भी देती है। लेकिन जब रामधन का नंबर आता है तो वह जानबूझ के शिकंजी को छुपा देती है और कहती हैं कि रामधन, सारे शिकंजी खत्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए नए शिकंजी बना के लाती हूँ। और वो एक नए शिकंजी उसके पास लेकर आती है। रामधन को थोड़ी देर बाद में शिकंजी मिल जाती है,
लेकिन उसको पीते ही थूक देता है और कहते हैं कि इस शिकंजी में तो बहुत ही ज्यादा चीनी है, इसे तो पिया ही नहीं जा सकता है। शिक्षिका कहती हैं कि लाओ इस शिकंजी को फेंक देती हूँ और एक नया शिकंजी तुम्हारे लिए बनाकर खिलाती हूँ। तब रामधन बहुत ही जल्द में कहता है कि आप इस शिकंजी को फेंको मत प्लीज, बल्कि बस इसमें थोड़ा सा पानी और साथ ही साथ नींबू मिलाकर हम उसको पीने लायक बना सकते हैं। सच में यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा। इतने सारे सामान को फेंकने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर शिक्षिका कहती हैं कि ठीक है, मैं वही करती हूँ जो तुम कह रहे हो, और शिक्षिका ने बिल्कुल वैसा ही किया और रामधन को और शिकंजी पीने के लिए दे देती है। इस बार रामधन काफी खुश था और उसने शिकंजी को काफी खुश होकर के पिया। पार्टी खत्म होने के बाद रामधन को उसके पापा अपने घर ले आते हैं और अगले दिन दोबारा से रामधन अपने स्कूल में जाता ही पढ़ने के लिए। अब वो शिक्षिका दोबारा कक्षा में प्रश्न पूछना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार भी रामधन जवाब नहीं देता है। अब को जबरदस्ती उठाती है और उसे सवाल करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पूछने के बाद भी रामधन जवाब नहीं दे पाता। जब क्लास खत्म हो जाती है तो शिक्षिका रामधन को रोकती है और कहती हैं कि कल जिस तरीके से तुम्हारे शिकंजा में चीनी ज्यादा होने पर तुमने उसमें पानी और नींबू मिलाकर के थोड़ा नमक डाल करके उसे बैलेंस किया और उसका अच्छे से इस्तेमाल किया, सही उसी तरीके से तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर तुम्हारे यहाँ पर हमारी माता का नाम और तुम्हारे दिमाग में जो बीमारी है उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप पर आत्मविश्वास रखो और अपने पिता का तुम पैर जो विश्वास है उसे याद रखो, जिससे कि तुम पाओगे और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। तुम इस धरती पे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही खास हो। तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य को पहचाने, तुम किसी न किसी चीज के लिए जरूर बने, इसलिए उसमें जरूर फोकस करो। तुमने ही तो कल कहा था कि किस तरीके से बेकार शिकंजी को काम में लाया जा सकता है। इसी तरह से तुम अपने आप को बेकार समझते हो, लेकिन इसमें कुछ और चीजें मिलकर के अपनी जिंदगी को काम का और एक सफल जिंदगी बना सकते। तुम्हें केवल और केवल अच्छी बातों के बारे में सोचना होगा, किस तरीके से तुम्हारे पिता तुम पे विश्वास रखते हैं, और इसके अलावा तुम अपने माता के बिना कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तुम वो सब कुछ करते हो जो कि एक सामान्य बच्चे नहीं कर पाते, जैसे कि घर जाकर तुम अपना खाना खुद ही बनाते हो और साथ ही साथ अपने कपड़े डीढ़े खुद ही धोते हो। तुम उन्हें अपने घर का और अपना ख्याल खुद ही रखते हो। तुमने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सब पे देखने वाली तुम्हारी माता नहीं है। इसीलिए तुम काफी ज्यादा, क्योंकि ये सारे गुण तुम्हें अपने आप और तुम्हें ऐसी बातें किसी ने भी नहीं थी, इसलिए उसकी मानो आंखें खुल गई हों और उस समझ चुका है कि उसकी जिंदगी मायने रखती है और उसमें ऐसे कई सारी खासियतें हैं जो बाकी बच्चों के नहीं है। वह बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, वो बाकी बच्चों से अलग है। अब रामधन इस बात को समझ चुका था और इसमें अपने अंदर काफी ज्यादा आत्मविश्वास भी बना लिया। धीरे धीरे करके वो मेहनत भी करने लग गया, इस विश्वास पर रखने गया कि अब वह जो भी करेगा वो सब कुछ हो कर सकता है। इस चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है। अब रामधन धीरे धीरे करके पढ़ाई में होशियार होने लग गया और साथ ही साथ उसने अपनी ताकत को समझने और उसका इंटरेस्ट खेल कूद में भी जागने लग गया। अब वह काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था और कई सारे बच्चों को बेहतर भी होने लगा दिया था। ये देखकर रामचंद्र काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने भगवान को शुक्रिया किया और साथ ही साथ उस टीचर का भी जिसने रामधन को वो प्रेरणा दी जो कि खुद रामचंद्र समय की कमी की वजह से ना दे पाया। दोस्तों, इन बातों को जीवन में हमेशा याद रखें। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू
वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है।